बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी वेबिनार में। अच्छा, लास्ट वीक को रिकैप करें तो टेक टॉक के अंदर हमने केसी 100 इंडेक्स के चार्ट को काफी डिटेल से डिस्कस किया था। फिर 200 डेज मूविंग एवरेज की हमने डिस्कशन की थी, जिसमें 41,974 का एक एरिया काफी डिटेल से उसके ऊपर डिस्कशन हुई थी। फिर वॉल्यूम्स को भी हमने टच किया था। तो उन सारी चीज़ों को हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। प्लस ऊपर 41,100 का एक एरिया था, उसमें हमने एक चीज़ को डिस्कस किया था कि अगर वॉल्यूम्स फर्दर 41,100 को सस्टेन करती है और फर्दर को वॉल्यूम्स नजर आते हैं तो फिर 41,900 का एरिया, जो कि 200 मूविंग डेज एवरेज के ऊपर भी हमने डिस्कस किया था, तो वो एक एरिया बुलिश एग्जॉशन का हो सकता है। लेकिन मार्केट ने 41,100 ही लास्ट वीक उसके अराउंड ही गई मार्केट, और फिर हमने थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग वहां पर विटनेस की। इसी तरह ही डाउन साइड को भी हमने डिस्कस किया था कि 4400 से सस्टेन करती है तो फिर उसके बाद नीचे एक फर्दर प्रेशर आएगा। लेकिन जो इंडेक्स के हमने लेवल्स डिस्कस किए थे उसमें 40,400 फर्स्ट सपोर्ट और 39,700 सेकंड सपोर्ट थी। और वीकली बेसिस पे अगर देखें तो दोनों सपोर्ट को टेस्ट जरूर 39,844 का लो लगा है और 39,700 हमने जो सेकंड सपोर्ट थी, दोनों सपोर्ट को टेस्ट करती हुई मार्केट फिर दोबारा जो वीकली क्लोजिंग आई है वो 40,471 की आई है। और इसी तरह अपर साइड पे देखें तो 40,985 मार्केट ने टच किया, जो कि 41,100 का एरिया था। तो मार्केट में ओवरऑल अगर उसको सम अप करें तो यही है कि मार्केट ने एक रेंज के अंदर ट्रेड किया, और उसी में ही अभी आगे फर्दर हम इसको डिस्कस करते हैं कि मार्केट पीछे जो परफॉर्मेंस रही या जो हमारे चार्ट्स की जो हमारे ट्रेड प्लान्स की जो डिस्कशन थी वो कैसी। तो आज हम ये सारी चीज़ों को टच करेंगे। तो अभी फिलहाल जमशेद की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज जमशेद हमसे फरवरी सीजन पे भी बात करेंगे। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फेब सीजनल में जो ये डेटा पुल अप किया तो इसमें कुछ ज़्यादा रेड रेड कलर ही नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये लास्ट 14 ईयर्स का डेटा है। तो इसमें अगर कन्वेंशनली देखा जाए तो लास्ट 14 ईयर्स में 6 टाइम्स KSE 100 क्लोज पॉजिटिव और 8 टाइम्स KSE 100 क्लोज इन नेगेटिव। और ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं ये काफ़ी एग्रेसिव नज़र आते हैं। और इसको थोड़ा सा फर्दर आगे कंटिन्यू करने से पहले जो लास्ट हमारा सीजनल था उसको थोड़ा सा क्विकली रिकैप कर लेते हैं। तो उसमें जो चीज़ देखने वाली है जैन सीजनल, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे। लास्ट 12 ईयर्स का डेटा था जैन सीजनल के ऊपर हम डिस्कशन की थी काफ़ी डिटेल से कि मार्केट के अंदर एक जो जनवरी का सीजन है वो काफ़ी बुलिश साइड के ऊपर नज़र आया है। लेकिन डिस्पाइट एक्सपेक्टेशन और ये जो डेटा हमने पुल आउट किया था तो उसके अगेंस्ट ही मार्केट के अंदर हमने एक सेलिंग प्रेशर देखा। ओवरऑल जो क्लोजिंग थी जनवरी की उसके अंदर अगर देखा जाए तो अराउंड प्लस 0.62% की आई है। जो एक्सपेक्टेशन थी कि जिस तरह का सीजनल के ऊपर जैन के अंदर लास्ट परफॉर्मेंस रही है उस तरह की परफॉर्मेंस हमने लास्ट मंथ में नहीं देखी। और ये इससे पहले भी अगर दिसंबर सीजनल को भी देखा जाए तो उसके ऊपर भी जो सीजनल्स हैं अगेंस्ट द जो लास्ट इसकी हिस्ट्री थी उसको ट्रेड करते नजर आए। अगर फेब सीजनल्स की बात की जाए तो इसमें जो कन्वेंशनल है 6 ईयर्स क्लोज इन पॉजिटिव, 8 ईयर्स क्लोज इन नेगेटिव। और जो लास्ट 5 ईयर्स का डेटा है 2018 से लेकर 2022 का एरिया, तो ये लास्ट 5 ईयर कंसेक्टिव KSE 100 ने नेगेटिव में क्लोज किए हैं। और इसकी सिर्फ एवरेज निकाली जाए तो ये भी कोई एग्रेसिवली एक बियरिश साइड के ऊपर सम अप होती नजर आती हैं। तो अब इसका जो लेवल्स होंगे अकॉर्डिंग टू द जो प्राइस एक्शन वो हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर फेब सीजनल को सम अप किया जाए तो ओवरऑल मार्केट में इस सीजनल के अकॉर्डिंगली या जो डेटा है इसमें हमें कोई बुलिश साइड के ऊपर चीज़ें कम नज़र आती हैं। और जो बियर्स हैं वो हो सकता है यहाँ पे अगर कोई लेवल्स ब्रेक होते हैं तो एग्रेसिवली वहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर इमर्ज होता नज़र आए। अब जो कन्वेंशनल KSE 100 का चार्ट है तो इसके ऊपर चलें तो लास्ट टाइम क्योंकि जो एक सेशन था लास्ट वीक का उसके अंदर भी इतनी मेजर एक्टिविटी नहीं थी। जैसे सर ने शुरू में डिस्कस किया है कि डाउन साइड के ऊपर भी जो सपोर्ट एरियाज मेंशन किए थे वही ऑनर हुए, और अप साइड के ऊपर भी जो काफ़ी डिटेल में उन्होंने डिस्कशन की थी 41,100 की एरिया की, तो उसी के राउंड ही मार्केट ने दोबारा से हाई पोस्ट किया और उसी एक साइड वेज या एक कह लें नो मैंस लैंड के अंदर ही नज़र आती है। तो अब गोइंग अहेड अगर थोड़ा सा मजीद इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये दो चैनल मैंने ड्रा किए हुए।
अच्छा, अब जो इसका चैनल जो बड़ा चैनल है, जो लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर, जिसको चैनल ए का नाम दिया, अब इसके ऊपर जो, तो इसके अंदर एक लंबा हमने नेगेटिव ट्रेंड देखा है KSE 100 के ऊपर। और इस एरिया में अगर आप नोटिस करेंगे कर्सर के ऊपर, तो जब भी इस बड़े चैनल के अंदर मार्केट ने डाउन साइड के ऊपर टेस्ट किया है, तो हमें एक अप साइड के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम नजर आया। और इसी तरह अप साइड के ऊपर इस एरिया में भी हमें टेस्टिंग होती नजर आई है। तो अब इसका डिस्कशन का जो पैरामीटर है, अगर हम जो डाउन साइड के ऊपर या शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर इसको लेके चलें, तो ये जो डाउन चैनल के अंदर ही एक जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर चैनल ड्रा किया है, जिसको बी का नाम दिया, तो इसके ऊपर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो इसकी फॉर्मेशन थी KSE 100 की, लास्ट जो सेशन था उसमें भी इसी के टॉप के अंदर हमें सेलिंग प्राइस, तो ये एक चीज, अब ये दोनों साइड के ऊपर चीज इंडिकेट करती है अकॉर्डिंग टू द जो एक हमारा मेजर चैनल है, जिसको चैनल ए का नाम दिया है ऑरेंज कलर का। तो इसके अंदर तो हमें एक्सपेक्ट यही करना चाहिए, या ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से मार्केट फर्दर अपसाइड के ऊपर इस जो चैनल की बाउंड्री लाइन है, तो ये 42,400 के अराउंड रिजाइड करती है करंटली, तो इसको टेस्ट करती नजर आ सकती है। लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर जो हमने लास्ट टाइम सेशन की थी, काफ़ी कन्वेंशनल जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस थी और सिंपल मूविंग एवरेजेस, तो उनके अकॉर्डिंगली जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो 41,100 एक मेजर रेजिस्टेंस इंडिकेट करता है। तो इसको जब तक मार्केट अपसाइड पे ब्रेक नहीं करती, तो फर्दर कोई अपसाइड के ऊपर एक हमें मोमेंटम बनता नजर नहीं आ सकता। डाउन साइड के ऊपर अगर अब देखा जाए, तो डाउन साइड के ऊपर, क्योंकि लास्ट सेशंस के अंदर भी हमें प्रॉफिट टेकिंग होती नजर आई है, तो डाउन साइड के ऊपर जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया है वो वही लास्ट वीक की तरह 40,400 का रहेगा। और अगर वो ब्रेक होता है तो अगेन मार्केट कैन टेक अ डिप टुवर्ड्स 39,800 700 के एरिया, जो लास्ट वीक का लो भी था। तो ये एक एरिया होगा जिसके अंदर हमें थोड़ा सा केयरफुल होके इस एरिया में देखने वाला होगा कि यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, या किस फोर्स के साथ डाउन साइड पे मार्केट आके, अगर डाउन साइड पे मार्केट आती है, रीटेस्टिंग किस फोर्स के साथ होती है और वॉल्यूम्स कैसे परफॉर्म करते हैं। इन वर्स्ट केस सिनारियो अगर ये भी ब्रेक होता है, तो फिर पॉसिबिलिटी ये है कि द वे हम ऐसे दोबारा से एक जो एक मेजर हमने एरिया डेवलप किया था 39,200 और इवन 38,800 के एरिया दोबारा से रीटेस्ट होता देख सकते हैं। करंट चार्ट का स्ट्रक्चर है, अगर इसको सम अप किया जाए, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर मार्केट KSE 100 अपसाइड के ऊपर 41,100 को रीगेन करता है और डाउन साइड के ऊपर 40,400 को सस्टेन करता है, तो फिर फर्दर बाइंग साइड के ऊपर मोमेंटम नजर आ सकता है और इनिशियली मार्केट 41,900 और 42,400 को चैलेंज कर सकती है। ऑन द डाउन साइड अगर देखा जाए तो 40,400 को वॉच आउट करना चाहिए, इमीडिएट सपोर्ट एरिया यही रहेगा। और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट 38,800 और इवन 39,250 का एरिया भी जाके टेस्ट करती नजर आ सकती है। जी सर। जी थैंक यू। आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए जो इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज है उनको डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स टेबल के ऊपर बीरिश पॉइंट स्टिल 4 पॉइंट्स के साथ लीड कर रहे हैं, और जो कन्वेंशनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया लास्ट वीक के ही एरियाज रहेंगे 41,100 से लेके 500 के एरिया अप साइड पे पहला रेजिस्टेंस एरिया होगा, और डाउन साइड के ऊपर 40,400 से 39,700 के एरिया एक सपोर्ट एरिया के तौर पे एक्ट करता नजर आ सकता है। जी सर। जी आगे चलते हैं और लास्ट वीक के कुछ ट्रेड प्लान्स उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, प्लस जो जनवरी के महीने में जो ट्रेड प्लान थे उनको भी टच करते हुए हम जाएंगे। तो ओवर टू जी। जी, तो लास्ट मंथ की जो हमारे ट्रेड प्लान थे, लास्ट जो मंथ के 4 वीक्स के अंदर, तो उसमें जो ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुई हैं और जो परफॉर्मेंस रही है उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट कैम के ऊपर हमारी शॉर्ट सेल कॉल थी, इसने अपने जो टारगेट्स थे वो कंप्लीट किए, 24.30 के राउंड इसका रेट कंप्लीट हुआ, 13.7% का हमने गेन किया। इस तरह इस SNGP की ट्रेड क्लोज हुई 18.74% के, इसके ऊपर भी गेन था। ट्रीट ने भी अच्छा परफॉर्म किया, और यूनिटी के ऊपर भी 5.8% का गेन देखा, और इसी तरह EPCL के ऊपर हमने 20% का गेन देखा, ये भी ट्रेड क्लोज हो चुकी है। अब जो करंट ओपन ट्रेड्स हैं हबको द हब पावर कंपनी लिमिटेड, तो इसके ऊपर जो टारगेट्स सजेस्ट किए थे उसका फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हुआ है, तो स्टिल वी आर होल्डिंग, और अपसाइड के ऊपर अब इसका
करंट जो स्टांस है 15.4% करंट प्रॉफिट इसके अंदर नजर आता है, लेकिन इसको स्टॉप लॉस फेल करना चाहिए 65 के स्टॉप लॉस के साथ। इसी तरह शेल के ऊपर जो ट्रेड प्लान था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। MEBL मिजान बैंक भी जो सजेस्टेड एरिया थे वो टेस्ट नहीं किए। TPL के ऊपर TPLP इसके ऊपर भी हमने शॉर्ट सेल ऑन द अपसाइड सजेस्ट किया था, इसके ऊपर भी 6.6% का था। ये भी एक ट्रेड स्टिल ओपन है, तो इसको भी स्टॉप लॉस ऑलरेडी जो सजेस्ट किया था वो 18 का था, तो इसको भी जो इसका रेजिस्टेंस एरिया था 17 इसके अराउंड ट्रेल करना चाहिए, अमेंड किया जा सकता है स्टॉप लॉस। और जो एंग्रो था लास्ट वीक टॉपिक थी, अगेंस्ट आवर व्यू इसने परफॉर्म किया और अपसाइड के ऊपर स्टॉप लॉस हिट करता नजर आया, तो इसमें -3.3% का लॉस बियर करना पड़ा। तो अगर ओवरऑल अगर इसको सॉर्ट किया जाए, सबसे अच्छा परफॉर्म EPCL ने किया 20% का, और जो नेगेटिव साइड के ऊपर देखा जाए तो एंग्रो ने अगेंस्ट आवर एक्सपेक्टेशन और एक स्टॉप लॉस हिट हुआ -3.3% का, और टोटल एवरेज देखी जाए तो अराउंड 9% टॉपिक आउट परफॉर्म करता नजर आया। जी सर। जी, हमने उसको डिस्कस कर लिया लास्ट वीक के, लास्ट मंथ के जो ट्रेड प्लान्स थे। ये जो ट्रेड प्लान्स हैं अब हम क्लाइंट्स के साथ डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करते हैं ऑन मंडे मॉर्निंग। तो जो भी अगर क्लाइंट्स हमारे साथ अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर हम उनको ये ट्रेड प्लान भेजना शुरू कर देंगे, तो आप अपने अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड हमारी ब्रांच में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, जो क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं। जो क्यूरीज हमने शॉर्टलिस्ट की हैं उनको जमशेद आंसर करेंगे। जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल एवियन एवेंसियन लिमिटेड। अच्छा, इसके ऊपर जो लास्ट हमारी डिस्कशन थी, इसके ऊपर को वीकली चार्ट के ऊपर ये स्ट्रक्चर सजेस्ट किया था, और इसका जो मीजिए सपोर्ट एरिया सजेस्ट किया था 58 रुपीज़ का, तो इसने को अराउंड उसी एरिया की लो बनाया है। लो देखा जाए प्रिसाइजली 58.91 का था, और हमने अपसाइड के ऊपर एक दोबारा से पुल बैक देखा है। अब करंट स्ट्रक्चर में जो इसका कन्वेंशनल एक चार्ट पैटर्न बनता है, तो उसके अकॉर्डिंगली एक अच्छा इसने पुल बैक किया और शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर एक हायर लो भी पोस्ट किया है, लेकिन स्टिल अपसाइड के ऊपर जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 67 से 68 का एक कन्फ्लुएंस है ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया का और एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का। तो इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर इसके अंदर शॉर्ट टर्म में रिवर्सल बन सकता है, 72 74 ये टेस्ट करता नजर आ सकता है, और डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट जोन इसका 61 से 58 रुपीज़ का होगा। नेक्स्ट जो क्यूरी थी इस वीक के लिए, अच्छा ये भी एक लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो एक डिसेंडिंग चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। अब इसके अंदर एक अच्छा एक एग्रेसिव एक हाइपर मूव आई थी, दोबारा से इसने अपने ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट किया और अगेन हमने सेलिंग प्रेशर देखा। अब जो करंट इसका स्ट्रक्चर है तो एक साइडवेज होता नजर आ रहा है, और एक जो पीयर्स की ग्रिप थी वो फेड आउट होती नजर आ रही है। तो पॉसिबल है अगर ये 120 109 के एरिया सस्टेन करता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अपसाइड पे रेजिस्टेंस एरिया 146 से 142 का होगा, और सेकंड रेजिस्टेंस एरिया इसका 165 का होगा। इस तरह नेक्स्ट जो क्यूरी थी, अगेन इट्स ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो इसके अंदर एच कार। अच्छा, इसके ऊपर भी एक सिमिलर पाकिस्तान सुजुकी मोटर उसी तरह का ही हमने एक चार्ट पैटर्न देखा है। तो इसके ऊपर भी एक काइंड ऑफ डबल बॉटम की फॉर्मेशन है। इसका सपोर्ट एरिया 113 का है, सेकंड सपोर्ट एरिया 127 से 121 का फर्स्ट सपोर्ट एरिया। अगर ये सस्टेन करता है तो फिर 113 इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और इसके अपसाइड पे रेजिस्टेंस एरिया 149 और 163 के हो सकते हैं। अच्छा, इस तरह जो नेक्स्ट क्यूरी है इस वीक के लिए DGKC। अच्छा, इसके ऊपर भी अगेन एक डिसेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन थी, ब्रूटल सेल ऑफ था। इसने एक जो इस एरिया में एक अच्छा कंसोलिडेशन पीरियड साइडवेज होके गुजारा, तो ये डाउन साइड पे ब्रेक हुआ तो हमें एक एग्रेसिव बुलिश जो बीरिश मोमेंटम था वो स्टार्ट होता नजर आया। अब अपसाइड के ऊपर जो इसका ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया है, ये जो सर्कल्स में ड्रा किए हुए, तो इसको देखना चाहिए। ये रेजिस्टेंस एरिया 43.50 से 46 का बनता है, राइट, इसको सस्टेन करता है तो फिर इसके अंदर एक अच्छा रिवर्सल बन सकता है 52 रुपीज़ तक। टिल दैट टाइम कोई भी अपसाइड इसके अंदर एक शॉर्ट सेल की या सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और डाउन साइड के ऊपर जो एक मेजर सपोर्ट जोन है 39 से 38 का नजर आता है। इस तरह जो नेक्स्ट इस वीक की क्यूरी थी जेराड सीमेंट। अच्छा, इसका बड़ा सिंपल सी स्ट्रेटजी नजर आती है कि अपसाइड के ऊपर जो इसका रेजिस्टेंस एरिया लास्ट इसने या पुल बैक में भी ये एरिया टेस्ट किया 106 से 109 का,
तो ये अगर अपसाइड पे सस्टेन करे तो फिर इसके अंदर बाइंग साइड के देखा जा सकता है, अच्छी एक मोमेंटम इसके अंदर बरकरार रह सकता है। और डाउन साइड के ऊपर 94 इसका इमीडिएट सपोर्ट एरिया, अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये मेजर सपोर्ट जोन है 81-75 के, तो इनको दोबारा से टेस्ट करता नजर आ सकता है। इस तरह जो नेक्स्ट इस वीक में क्यूरी थी जी सीनर्जी। अच्छा, अब इसका जो करंट स्ट्रक्चर है इसको भी लास्ट टाइम आई थिंक हमने डिस्कस किया था, और स्टिल जो इसके ऊपर चार्ट पैटर्न है वो स्टिल यही इंडिकेट करता है एग्जैक्टली। तो इस एरिया में देखें तो इसके ऊपर एक शार्क का पैटर्न है, हार्मोनिक शार्क का। लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर एक वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप इसको देखेंगे तो इसका सपोर्ट जोन है जो टेंशन रिवर्सल जोन हो सकता है 3.70 से 3.55 का, इसी के राउंड ही रिजाइड करता है। तो इसमें इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए वीकनेस के ऊपर एकमुलेट किया जा सकता है। लेकिन अपसाइड के ऊपर जो इसका रेजिस्टेंस जोन है, इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 4.50 का ही है। ये अगर अपसाइड पे इसको सस्टेन करता है 4.5070, तो फिर इसके अंदर ट्रेंड रिवर्सल की कंफर्मेशन हो सकती है, और फिर एक जो इसके टारगेट्स होंगे वो अचीव होते नजर आ सकते हैं। जी सर। जी थैंक यू, काफी डिटेल से हमने क्यूरीज को आंसर कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए हुए होते हैं। आप हमारी ब्रांचेस में कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग या आपकी कोई भी क्यूरी हो तो इस वीक के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज है। थैंक यू वेरी मच।